हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज का क्लास में हम लोग का 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 महावायरल प्रश्न जो हिंदी का है। हम लोग सब कुछ तो पढ़ लिए लेकिन हिंदी को छोड़ रहे, तो लेकिन छोड़ेंगे कैसे, अभी तो हम लोग का पढ़ना बाकी है। तो चलिए अभी हम लोग एग्ज़ाम के लिए फोड़ने का तैयारी करते हैं। अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय तक पहुंच सके और जो आप परीक्षा में फोड़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा चाहिए और कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए, और आज का जो प्रश्न है वो काफ़ी मस्त प्रश्न है जो हिंदी से हम लोग लिए हैं, महावायरल प्रश्न। तो चलिए इसे फोड़ते हैं आज। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या निहित है। देखिए गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के बारे में प्रश्न है। गोपियाँ द्वारा उद्धव जो श्री कृष्ण के साथ रहते थे, उद्धव भगवान, उद्धव को भाग्यवान में कहने में क्या नहीं थे। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, उत्तर देने में और मजा आएगा। देखिए यहाँ पे जो गोपियाँ है ना, वो देखिए यहाँ पे गोपियाँ जो है वो किसको उद्धव कहने से निहित है। निहित मतलब क्या मजाक में उसको भगवान कहते हैं, असल में उसको कहते नहीं है। क्यों, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए गोपियाँ उद्धव को भगवान कहती है, इस व्यंग में यह निहित होता है। देखिए गोपियाँ उद्धव को भगवान तो कहती है, इस व्यंग में मजाक से निहित होता है, मतलब निहित मजाक से कहती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कि उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम में से अलिप्त है। देखिए यहाँ पे देखिए जो कौन, उद्धव जो श्री कृष्ण के साथ रहते थे ना, लेकिन उसके प्रेम से निहित है, अलिप्त है। मतलब क्यों, उसको प्रेम को समझ नहीं पाया। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण के निकट रह के भी उसको प्रेम से अलिप्त है। वह कृष्ण के प्रति बंधन में नहीं पड़े, उसके बंधन में नहीं पड़े, उसको नहीं समझ सका, बंधन में उसको नहीं पड़े, वो श्री कृष्ण को नहीं समझ सके। कौन, उद्धव जो उसके साथ रहते थे। यदि वे इसमें पड़े होते तो उसकी दशा किसके समान हो जाती, गोपियों के समान। उसमें पड़े होते तो किसके, गोपियों के तरह पागल इधर उधर घूमती रहती, श्री कृष्ण के प्रति इधर उधर भटकती रहती। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी वही है, अगला प्रश्न में कुछ और ही पूछा है। तो देखिए यहाँ पे उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखिए उद्धव जो है उसके व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है। तो चलिए देखते हैं। दो चीज़ें लिखिए। देखिए उद्धव की व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है जो निम्न है। उद्धव जो है उसके व्यवहार की तुलना किससे की गई है, दो चीज़ों से जो निम्न है। तो हम लोग चलिए समझते हैं ताकि परीक्षा में और अच्छा से पढ़ के फाड़ देते हैं। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। देखिए उद्धव को क्या बोल रहा है, कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है, जो कमल रहता है जल में रहता है और उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं। देखिए ऊपर रहते हैं, जो कमल तो जल में रहता है, उसके जड़ तो जल में रहता है, लेकिन उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम को प्रभाव न पड़ सका। देखिए ये बोल रहा है, देखिए जो श्री कृष्ण के पास रह के भी उसके प्रेम में को न समझ पाया, न प्रभाव न पड़ा, श्री कृष्ण के प्रभाव न पड़ सका। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा है, उद्धव की दशा उस तेल के सागर जो सागर के समान हो, जो जल में रहती है लेकिन उस पर पानी का एक बूंद भी टिक नहीं पाई। इस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम को अछूत रहे। देखिए यहाँ बोल रहा है, जो देखिए जो अगर पानी में जल डालेंगे तो क्या वो पानी में तैरेगा ही, लेकिन उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता है। तो होता है ना ऐसे कि वो साथ में रहा, श्री कृष्ण के साथ रहा, लेकिन उसके प्रेम को नहीं समझ सका। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा हो कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। रटने का ज़रूरत नहीं, हम समझाने के लिए है ना। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो में कम से कम 100 लाइक का टारगेट है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हम लोग का, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। देखिए गोपियाँ हैं, उद्धव को योग की शिक्षा कौन सा लोगों को देना चाहिए, किससे, देखिए कौन सा लोगों को कैसे लोगों को देना चाहिए बात कही है। तो चलिए देखते हैं इसको। जो गोपियाँ ने उद्धव को जो योग की शिक्षा है कौन सा लोगों को देना चाहिए। तो देखिए गोपियाँ ने उद्धव को कहा कि वह योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिसका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन भटकते रहता है। ये
जिनका मन भटकते रहता है, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम नहीं है, जो अछूत है, कृष्ण को नहीं समझ सकता है, उसको योग की शिक्षा देने की बात कही है। जिसके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है, उसको योग की शिक्षा देने का बात करिए और बताने की कोशिश कर रहा है जो कृष्ण क्या चीज़ है क्या नहीं है, वे बता रहे हैं। जो गोपियाँ बता रहे हैं किसको? उद्धव को, जो योग की शिक्षा वैसे लोगों को देना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है। तो चलिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वे प्रजा की रक्षा करे और प्रजा को ना सताए। यही तो राजा का धर्म होना चाहिए, होता है कि नहीं? गोपियाँ क्या सभी चाहेंगे कि गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना और उसकी प्रजा को ना सताए और उसकी उन्नति कैसे हो सके, उस राज्य की उन्नति कैसे हो सके, यही होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? जो गोपियों के प्रति प्रेम है, जो कृष्ण के प्रति प्रेम है गोपियों के बीच, उन्होंने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जो कृष्ण को? तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्न तरीके से व्यक्त किया। बहुत तरीके से व्यक्त किया गोपियों ने अपने प्रेम को, अनन्य प्रेम को। बहुत प्रेम कृष्ण के प्रति होता है कि नहीं गोपियों को? तो देखिए यहाँ पे, वह स्वर को हारिल पक्षी के समान रखती जिससे कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी ढूंढता से थमा हुआ है। देखिए ये बोल रहा है, वह स्वर को क्या हारिल पक्षी के समान, हारिल पक्षी जो होते हैं ना, जो लकड़ी के ढूंढता रहता है, ढूंढते हैं ना, वह बोल रहा है जो ढूंढते बैठने के लिए कहीं स्थान अपना ढूंढता है ना, वो कृष्ण के रूपी लकड़ी ढूंढता रहता है, लेकिन कृष्ण को लकड़ी में ढूंढता रहता लेकिन मिलता नहीं है। अगर लड़की के में रहता, वो गोपियों के पास रहता तो महाभारत करा दिया वो, देखे कि नहीं? लेकिन तब ना बोलते हैं तितलियों के साथ रहोगे तो उड़ान नहीं भर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का यहाँ पे दूसरा है, वे स्वर को गुड़ पर चिपटी हुई चिट्ठी कहती है। क्या गुड़ पर एक बार कोई चिट्ठी चिपट जाती है तो क्या निकल पाता है? क्या नहीं। ऐसे ही वो गोपियाँ हुआ। तो चलिए अगला देखते हैं, वे जागते सोते दिन रात यानी सपने में भी कृष्ण के नाम रटती रहती थी। वे जागते सोते सभी हर जगह कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। तो अगला देखते हैं। अगला है कि कृष्ण के दूर जाने से संदेश सुनकर वे विचलित हो गए। अपना कोई दूर जाते तो विचलित होता ही है। तो आज का प्रश्न यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।